ये कहानी है उस समय की जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक कुटिया बनाकर निवास करना शुरू किया। पंचवटी प्रकृति की गोद में बसा एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान था। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। राम और लक्ष्मण राक्षसों से उनकी रक्षा भी करते थे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी में आए। वह रावण की बहन थी। जब उसने श्री राम को देखा तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे पहले से ही विवाहित हैं और एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं। राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे अपमानित किया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को मारने की कोशिश की। इस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। घायल शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। उन्होंने राम से युद्ध किया लेकिन मारे गए। अंत में वह लंका जाकर अपने भाई रावण से बदला लेने की बात कहती है। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया और राम से बदला लेने की ठान ली। उसने मारीच नामक माया राक्षस से मदद मांगी। मारीच ने सोने का एक सुंदर हिरण बनकर पंचवटी में प्रवेश किया। सीता ने जब उस हिरण को देखा तो वह मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने की जिद करने लगीं। राम लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहकर हिरण के पीछे चल पड़े। हिरण बहुत दूर तक राम को दौड़ाता रहा। अंततः राम ने उसे बाण मारकर समाप्त कर दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण, हे सीते कहकर पुकारा। सीता उस आवाज को सुनकर घबरा गईं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहने लगीं। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह कोई माया हो सकती है, लेकिन सीता ने उन्हें कठोर शब्द कहे जिससे लक्ष्मण विवश होकर चले गए। जाते समय लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से कहा कि इस रेखा को पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, रावण एक साधु के रूप में वहां आया और सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता ने रेखा के भीतर से ही दान देने की कोशिश की, लेकिन रावण ने कहा कि ये दान की मर्यादा के खिलाफ है। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता को बलपूर्वक उठाकर अपने रथ में बैठा लिया। रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में जटायु नामक एक विशाल पक्षी ने रावण को रोका और सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया। महाराज जटायु वृद्ध था लेकिन उसने वीरता से युद्ध किया। रावण ने अंततः उसकी पंख काट दिए और वह घायल होकर गिर पड़ी। राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को न पाकर चिंतित हो उठे। उन्होंने चारों ओर खोजबीन की। जंगल में घूमते घूमते उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने अपने अंतिम क्षणों में सीता हरण की सारी बात बताई और राम को दिशा दी। श्री राम ने जटायु को गले लगाया और उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।